और दूसरा वाला जो था वो आ रहा था नाच देख करके, तो रास्ते में इतना बड़ा कोटली मिल गया गट्ठर। तो जब गट्ठर उसको मिला, अंधेरी रात थी लेकिन गट्ठर पैर में लगा, तो सोचा अरे किसी की गट्ठर है, तो देखें क्या है। तो जब गट्ठर खोला तो जानते हैं उसमें क्या था? गोल्डन एंड सिल्वर क्वाइंस। पहले सोने चांदी के सिक्के चलते थे ना, सोने के सिक्के उस कोटली में थे, चांदी के सिक्के थे, सोने चांदी के जेवर थे, माल था उसमें। सोने चांदी की चीज है, कितना बड़ा गट्ठर था। तो वो तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि देखो नाच देख करके लौट रहे थे और इतना सारा धन हमको मिल गया। और वो दूसरा बेचारा तो लगड़ा करके, क्योंकि इतना बड़ा कांटा चुभा था, आर पार हो गया। तो धीरे धीरे चला, ये बढ़ते गया, रास्ते में मुलाकात हो गया। कहा रे तुम भाई, ये बताओ तुम क्यों लगड़ा रहे हो? कहा रे भैया क्या बताओ, इतना बड़ा कांटा आर पार घुस गया, अब पैर नहीं रखा जा रहा। कहा लेकिन आज तो गुरु महाराज की बड़ी मौज हो गई हमारे ऊपर। कहा क्या हुआ? देख रहे हो इतना सोना चांदी रुपया हमको मिल गया। कोई बात नहीं, चलो आश्रम पर। तो उसने सोचा कि थोड़ा सा इसी में से, अरे दसवांश समझ करके दसवांश गुरु जी को दे देंगे, बाकी वो अपने घर ले जाएंगे। चलो एक सिक्का देंगे। एक सिक्का लेकर के गुरु जी के पास गया, बाकी छिपा करके रख दिया। लेकिन गुरु भाई से बताया था, वो लंगड़ा करके चला। अब वो प्रश्न कर बैठा जो लंगड़ा करके चल रहा था। उसने कहा गुरु जी एक बात समझ में नहीं आ रही है। बाबा जी तो जान नहीं रहे थे क्या ये पूछने वाला है। मुस्कुरा करके कहा बच्चा क्या? कहा सरकार मैं आ रहा था अच्छी सेवा करके, सत्संग दे करके, और एक कांटा जो है बड़ा भयानक, बहुत लंबा था, कीले की तरह। देखिए घाव हो गया है, इस पार से उस पार फोड़ करके निकल गया, मैं पैर नहीं रख पा रहा हूं। ये दूसरा वाला तो इतना बड़ा गट्ठर पाया सरकार, कितना दिखाया था हमको, तो एक सिक्का दिखाया, बाकी रखा है, बच्चा है, रखा है। कहा सरकार यही बात समझ नहीं आ रही है कि मैं इतनी मेहनत किया तो हमको कांटा मिला, और ये ना ढंग से सेवा करता है ना भजन करता है, जिसको ये मिला। अब तो सुनो, अब इसका जवाब सुबह के सत्संग में मिलेगा दोनों को, और भी प्रेमी रहेंगे। सवेरे का सत्संग जब देना शुरू किया गुरु जी ने, तब बताया, खड़ा कर दिया दोनों को। और भी लोग बैठे थे, कहा बच्चों तुम दोनों खड़े हो, लोग सबके नीचे। कहा बच्चा कल जिस समय तुम्हारे पैर में कांटा चुभा, उस समय तो कल तेरी फांसी होने वाली थी। तू तो मेरे चरण शरण में लग गया, नहीं तो कल तेरी जिस समय कांटा चुभा है तेरे पैर में, जितना बचकर जितना मिनट सेकंड पर, कल तेरी फांसी हो गई। तो कहाँ फांसी और कहाँ एक कांटा चुभने की सजा, कितना फर्क है, कितना हल्का ये कर देते हैं। और कहा ये जो गट्ठर पाया, कहा जिस समय इसको ये कोटली मिली, कल उसी समय इसकी ताजपोशी होने वाली थी। बहुत बड़ी कंगडम, बहुत बड़ी राजधानी का ये इंपरर बादशाह राजा बनने वाला, लेकिन कर्म उतना अच्छा नहीं, इसलिए थोड़े में इसको समझा दिया गया। कल इसकी ताजपोशी होने वाली थी, लेकिन इतने में खुश हो गया, और तेरे केवल कांटा चुभा नहीं तो कल तेरी फांसी होने वाली थी। तो कर्म को तो हल्का करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो भैया झेलना भी पड़ता है। तो कर्मों का जो दाग है वो एक्सटर्नल नहीं, बाहर में नहीं लगता है, इसी अंतःकरण में जाता है। जहां मन बुद्धि चित्त अहंकार बैठे हैं ना, इन्हीं के पास जमा होता है।
ऑटोमेटिक काल पुरुष की व्यवस्था है। जब यहाँ ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो ऑटोमेटिक उड़ता है यहाँ से और जा करके काल निरंजन भगवान के कर्माशय में संचित कर्म के रूप में जमा होता रहता है। तो जो बुरे कर्म के दाग हैं उसकी धुलाई बड़े आसानी से कर देते हैं। हमारे गुरु महाराज को कई रास्ता बताए इसके लिए। एक तो यही है, इस सत्संग में जब प्रेमी आते हैं तो धुलाई होती है और यहाँ भी दो प्रकार की धुलाई होती है। पहले धुलाई तो वाणी के द्वारा, गुरु महाराज के आदेश निर्देश पर ये कार्यक्रम चल रहा। स्वामी जी महाराज कभी कभी मन से कहते थे, बच्चा मेरा संदेशा लेकर के कोई अदना भी जाएगा तो समझो मैं खुद पहुंचा हूं, सबके अंदर हूं, तो सुनाना चाहिए संदेशा तो मेरा सुनाएगा, तो ध्यान से सुना। तो सत्संग जब कोई पावे महिला से कट जावे, शब्द के ठोकर से कचरा साफ। दूसरा लाभ परमार्थी, टीका के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, फोटो के माध्यम से। आप किसी गांव में चले जाइए, घर घर में किसी ना किसी देवी की, किसी ना किसी भगवान की फोटो मिलेगी, कल मिलेगा। हनुमान जी हैं, दुर्गा जी हैं, भगवान है, राम जी हैं, भोले बाबा है। सभी लोग हाथ धो करके जब फोटो के सामने जाते हैं, हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। वहीं आप पूछो, अरे भाई किसको प्रणाम कर रहे हो? अरे देख रहे हो राम जी हैं, ये भोले बाबा हैं। आप वहीं एक प्रश्न रखो, ये राम जी भोले बाबा कहाँ मिले थे? किस कैमरा मैंने फोटो खींचा? कहाँ मिले थे? किसने फोटो खींच लिया और आपके घर में ये फोटो लगा हुआ है? तब उनको कहना पड़ेगा ये असली नहीं है, नकली है, काल्पनिक है, कल्पना करके बनाया। लेकिन श्रद्धा है, मान लिया, चलो हो गया। लेकिन ये फोटो जो देख रहे हैं हम लोग, ये उसी शरीर से लिया गया फोटो है जिस शरीर में गुरु महाराज 60 वर्षों तक हमारे आपके बीच में 10 जुलाई सन 1952 हरदली बाजार वाराणसी से परम पूज्य स्वामी जी महाराज लोगों को दर्शन देना, सत्संग देना, नाम दान देना शुरू किया। 18 मई 2012 को परम धाम में 11वां भंडारा गुरु महाराज का चल रहा है। समझ रहे हो? 60 वर्षों तक हमारे आपके बीच में रहे। 20 बार तो मेरे सर पर हाथ रखा है स्वामी जी, में 20 बार से कम नहीं। तो प्रेमियों, उसी शरीर से लिया गया ये फोटो है। अगर उन नकली फोटोओं में राम जी, शंकर जी, दुर्गा जी नजर आते हैं तो क्या इस फोटो में गुरु जी नहीं नजर आ रहे? अरे भाव होना चाहिए। मैं कह रही है कि जाती रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति तेरे देखी तैसी कि गुरु को मानुष जानते। तो सब देखा, गुरु को मानुष जानते वह कबीर नर अंध दुखी रहे संसार में आगे जम का फंद। गोस्वामी जी महाराज अपने गुरु का दर्शन किस रूप में किया और किस भाव से किया, वही भाव वही रूप हमारे आपके अंदर भी होना चाहिए। जिस रूप में जिस भाव से किया है, बालकांड में लिखा है गुरु वंदना में कि गुरु पद क्या लिखा है? गुरु पद पंकज सेवती सर्व भगति अमान चौथी भगत मम गुण गण करे कपट तजगान। नर रूप हरि कहा बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जास वचन रविकर। बंदो गुरु पद कंज, कंज गुरु कहते हैं सदगुरु को। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु, दया के लिए सागर होते हैं। नर रूप, साधारण निगाह से देखोगे तो भाई इसी पोल पर आते हैं, लेकिन ज्ञान चक्षु का सहारा लेकर के जब देखोगे वो भाव को इसमें जोड़ करके तो नर रूप हरि सर्वेश्वर के रूप में दिखाई पड़ेंगे। भाव बदलना चाहिए। तो गोस्वामी जी महाराज चाह रहे हैं मैंने अपने गुरु का
जो दर्शन किया पूरे भाव से सर्वेश्वर के रूप में, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु भजन रवि कर। रवि माने सूर्य, सूर्य के निकलने पर क्या होता है? अंधकार का नाश। अंधकार अज्ञानता ही मोह है। मोह सकल व्याधि कर मूला तेते उपजयति शूला होय विवेक मोह ब्रह्मागा उपजय रघुनाथ चरण अनुरागा। तो बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ ना स्पष्ट कर दी। जब तक मोह से ये जीव बाहर नहीं निकलेगा तब तक सत और असत का भेद ये कर नहीं पाएगा। तो उसके लिए जरूरी है कि गुरु का दर्शन पूरे भाव से करो, और तब जैसे सूर्य के निकलने पर अंधकार का नाश, ऐसे इनका ध्यान करने मात्र से सारी अज्ञानता कालिमा खत्म हो जाएगी। श्लोक में कहा सर्वेषामेव लोकानां यथा सूर्य प्रकाशकः गुरु प्रकाशयस्तद्य विच्छस्याणां बुद्धिदानतः। गुरु के दर्शन का यहाँ पर भाव बताया गया है प्रेमियों। तो गुरु का दर्शन करके सेवा करके सत्संग में जाया करो, नित्य स्मरण ध्यान भजन किया करो, और इस कुटी को इतना बढ़िया सजा दो ना कि मालिक इन्हें देख करके प्रसन्न हो जाए। सजा तो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर, इस घर की बात मैं कर रहा हूँ, ईटा बांधा वाला ना, इसको सफाओ, रोज झाड़ू बहारो, सफाई, चिराग बत्ती जलाओ। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को बहा कर प्रेम की गंगा। कबीर साहब ने इशारा किया, हंसी हंसी कंत न पाइया जिन पाया तिन वो दो आंसुओं से। जैसा कि महाराज दशरथ ने अपने गुरु जी का चरण धुला था वशिष्ठ महाराज का। एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही, बुर्द हृदयो तुरत महिपाला चरण लाग कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहु फिर समझायो। धरो धीर होइए सुत चारि त्रिभुवन भगत भय आंसुओं से धुला था। और भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा महाराज के पैर को आंसुओं से ये धुला था। पानी परात को हाथ छुयो, नहीं नैनन के जल से पग धोयो। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि। ठीक है ना, ऐसे बताया जा रहा है। दो बूंद आंसू गिरे जब आप साधन भजन सुमरन पर बैठो, गुरु का ध्यान करो कि पखारो इनके चरणों को बहा कर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को मेरे सरकार आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों को मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे भगवान आए हैं। आगे वो इशारा है कि दुनिया के लोग भी देखें क्या। उमर आई
तो निभा दीजिएगा। निशाना सीधे अपने गुरु से जोड़े रखो कि तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी से सोनी दुनिया से, कहूँ हरदम यही सबसे, कहूँ हरदम यही सबसे, मेरे सरकार आए हैं। हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी महाराज ने इस नाम की महिमा के बारे में इशारा किया है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नारी। आगे क्या लिखा है? यह 7 बार पाठ कर जोई और छूटे बंद महासुख। 7 माने 100 होता है। जय गुरुदेव शब्द का उच्चारण कम से कम 100 और ज्यादा से ज्यादा लाख करोड़ जितना ले पाओ। अरे 3 माले पर तो गुरु का ही ध्यान करते हैं। पहला माला जय गुरुदेव नाम की, और वो खिचड़ी वाला माला, और अंतिम माला 8वीं माला फिर जय गुरुदेव नाम। तो 3 माले पर तो गुरु जी का ही ध्यान करते हैं। 108 जोड़ लो, और दिन भर में पता नहीं कितने लोगों से हम लोग जय गुरुदेव करते हैं। लेकिन यहाँ हनुमान चालीसा में बाउंडेशन लगा दिया है, एकदम मिनिमम में ला करके रख दिया कि कम से कम 24 घंटे में 100, और ज्यादा से ज्यादा जितना निकाल ले जाओ, कहा ले जाओ, तो बड़ी अच्छी बात है। यह 7 बार पाठ कर जोई, यानी कम से कम 100 बार जो जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करेगा जवान से, उसके लिए कितना बड़ा लाभ बताया गया। छूटे बंद, काल में जितना बंधन लगा करके और माया ने जीव को फांसा है, सारे काल के फांस जाल बंधन कट जाएंगे। छूटे बंद महासुख, महासुख तब मिलेगा जब महासुख के देश सत्यलोक में ये पहुंचेगा। तो इस नाम का पावर बताया गया, ये सत्यलोक तक पहुंचाने का पावर रखता है। कौन सा नाम? जय गुरुदेव। नाम किसका? नाम उस मालिक का, प्रभु का, ऑलमाइटी गॉड का, जिसको कबीर साहब ने अपने समय में क्या जगाया नाम? साहब। आज भी देखिए कबीरपंथी लोग क्या कहते हैं? साहब से सब होता है, बंदे ते कछु नाय, और राई से पर्वत करे पर्वत राई। ये साहब नाम किसका जगाया था? कबीर साहब का। उन्होंने ही कलयुग में शब्द भेद का मार्ग खोला। नानक देव जी महाराज ने क्या नाम जगाया? वाहे गुरु श्री सतपाल वाहे गुरु वाहे गुरु। ये वाहे गुरु किसी पशुपंछी इंसान का नाम नहीं है, परंतु साहब ने सत्य नाम जगाया। गोस्वामी जी महाराज ने सीताराम ये नाम जगाया। शिवराज जी महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया। राधा इस सूरत का नाम है, स्वामी माने मालिक, यानी पूरा राधा स्वामी नाम जो है वो अनामी महाप्रभु का है, जिसके लिए मनु स्मृति में मनु महाराज ने क्या लिखा है? प्रशासितारम सर्वेशा मय्यां समरोरपि रुग्माभं स्वप्नधिगम्यं विद्याततं पुरुषं परम येष सर्वाणि भूतानि पंचभिर्व्यापिमूर्तिभिः जन्म वृद्धि क्षयन नित्यं संसारयत चक्रवत्। ये मनुस्मृति का सूत्र है। इसी को विष्णु पुराण में लिखा है, सा ईश्वरो व्यष्टि समस्त रूपो व्यक्त स्वरूपो वा प्रकट स्वरूपा सर्वविद सर्वज्ञ सर्वशक्ति समस्त परमेश्वरार्थ नमः। ये विष्णु पुराण का सूत्र है। इसी को शिव पुराण में लिखा है, यथोर्नाभिर्हृदयादूरो संतप्त वक्त्रता तथा विहित्य भूयस्तां ग्रस्तेवं महेश्वर। ये उसी मालिक का नाम है, समझ रहे हो? इसी को रामायण के 4थे श्लोक में लिखा है। शुरू में रामायण चौपाई लिखने से पहले श्लोक है, यन माया वसवत विश्वमखलाद ब्रह्मादि देवासुरा यत सतवाद मृषोभात सकलं रज्जो यथा हे ब्रह्मा।